दोस्तों आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक गांव का लड़का जिसे दिन में वॉचमैन की ड्यूटी की और रात को एक्टिंग के सपने देखे। एक एक्टर जिसको 12 साल तक सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के रोल मिलते रहे, वो भी ऐसे रोल जिसमें उसका नाम तक याद नहीं रहता था। लेकिन आज वही इंसान बॉलीवुड के एक्टिंग का पावर हाउस माना जाता है। ये कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल, रिजेक्शन और एक ऐसे सफ़र की जो साबित करता है कि अगर हौसला हो तो सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों 19 मई 1974 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगढ़ के एक छोटे से गांव बुधाना में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनका ख़ानदान खेती बाड़ी करता था। ज़िंदगी बहुत आम और मुश्किल थी। गांव की मिट्टी, खेतों के काम और छोटी छोटी ज़रूरतें, यही उनका बचपन था। लेकिन नवाजुद्दीन के दिल में एक अलग सी चाहत थी, कुछ कर दिखाने की। पढ़ाई से बड़ा लगाव था। पढ़ाई के मामले में वो हमेशा सीरियस थे। उन्होंने बीएससी इन केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की, लेकिन डिग्री के बाद भी नौकरी आसान नहीं थी। रोज़गार के लिए उन्होंने पहले एक केमिस्ट की दुकान पे काम किया। दिन भर दवाइयाँ बेचना, एकदम आम सी जिंदगी। लेकिन रात को जब वो आईने में देखते अपने आप को तो उनके अंदर का एक्टर उन्हें जगा देता। जिंदगी के गुजारे के लिए उन्होंने एक वक्त पे वॉचमैन की नौकरी भी की। सोचो, एक ऐसा इंसान जो एक दिन सिनेमा स्क्रीन पर चाहा जाने वाला था, वो उस वक्त एक छोटी सी बिल्डिंग का गेट संभाल रहा था। नवाजुद्दीन बाद में मजाक में कहते हैं, मैं दिन भर गेट पर खड़ा होता था और रात को अपने सपने देखता था। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि एक्टिंग के शौक़ को सीरियस में लिया जाए। उनके घर के करीब 40 किलोमीटर की मुसाफिर पर एक सिनेमा था जहां पर वो मूवी देखने जाया करते थे। ये फैसला उन्हें दिल्ली ले गया। वहां उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। छोटी छोटी प्लेस में एक्टिंग करना शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने स्टेज पर अपनी पहचान बनाना शुरू की। यही उन्हें समझ आया कि एक्टिंग सिर्फ एक शौक़ नहीं बल्कि उनका जुनून है। इसी दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेप लिया। एडमिशन लिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वही जगह है जहां से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अनुपम जैसे खैर बड़े एक्टर निकले। लेकिन यही रास्ता आसान नहीं था। महंगाई, पैसे की तंगी और एक नया शहर में एडजस्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि नवाज ने अपने सीनियर के घर में नौकरी भी की। इससे ये जाहिर होता है कि नवाज ने हार नहीं मानी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंप्लीट करने के बाद उनका सपना था मुंबई, हिंदी सिनेमा का दिल, वो शहर जो सपने तोड़ता भी है और जोड़ता भी। नवाजुद्दीन भी बड़े अरमानों के साथ मुंबई पहुंचे, लेकिन यहाँ उनका असली स्ट्रगल शुरू हुआ। 1999 में फिल्म सरफरोश में उन्होंने एक छोटी सी रोल मिली, एक टेररिस्ट इन्फॉर्मर का। उसके बाद शोल, जंगल और मुन्ना भाई MBBS जैसे बड़े फिल्मों में उन्होंने सिर्फ सेकंड्स के लिए स्क्रीन टाइम मिला। क्राउड में खड़े एक आम आदमी या छोटी सी डायलॉग लाइन, बस इतना ही। 12 साल तक उनकी ज़िंदगी ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स में गुजर गई। इसी दौरान उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा था कि एक छोटे से कमरे में 6 से 7 लोग शेयर करते थे। कभी पैसे नहीं होते थे कि पूरा खाना खरीद सकें, कभी दोस्तों से उधार लेना पड़ता था, कभी कभी तो एक्टिंग छोड़ देने का भी सोच लेते। नवाजुद्दीन एक इंटरव्यू में कहते हैं, वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरे वाला फेज़ था। मुझे लगता था मैं कभी एक्टर बन ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ कहती थी, रुक जाओ, वक्त बदलेगा। और वही हिम्मत, वही जज्बे उन्हें आगे ले गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी के 12 साल स्ट्रगल करते हुए गुजारे, लेकिन उस स्ट्रगल ने उन्हें टूटने की बजाय और मजबूत कर दिया। दोस्तों 2007 में नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिला जो इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फाइनली 2012 में इनको मूवी पतंग में एक मेजर रीड मिला जो कि फिल्म फेस्टिवल पर भी दिखाई गई। यही मूवी इनकी शोहरत की मिसाल बनी और इसी मूवी से इसे बड़े बड़े एक्टर जानने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां पर बड़े बड़े एक्टर्स नवाज के साथ काम करना पसंद करते थे, जिसमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान तक भी शामिल हैं। दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोचा तक नहीं था
कि छोटे छोटे रोल्स करते करते वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी मूवी कहानी और गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि एक बॉक्स ऑफिस में एक अच्छा परफॉर्म करती हैं। और नवाज़ देखते ही देखते स्टार बन गए। उनकी मेहनत, पोटेंशियल पूरी दुनिया के सामने उजागर हुई। इसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेन स्ट्रीम मूवीज़ में भी काम किया, जिसमें बजरंगी भाईजान, किंग जैसी मूवीज़, फेमस मूवीज़ भी शामिल हैं। यही वो नवाज था जो अपने घर की 40 किलोमीटर की मुसाफत पर सिनेमा में मूवी देखे जाया करता था। आज यही वो नवाज है जिसे पूरी दुनिया एक स्क्रीन पर देखती है। नवाजुद्दीन बताते हैं कि आज वो अपने गांव जाते हैं, जो लोग उन पर तंज और मजाक करते थे, आज वही लोग उन पर फ़ख्र करते हैं। तो इसी से हमें सबक मिलता है कि हमें हर काम में मेहनत करनी चाहिए।